जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अबान इस ख़ुसूसी सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। इस वक्त जो पब्लिक ऑडियंस है उसका मौक़िफ़ जानने की जो है ना वो सख्त ज़रूरत है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान इंडिया मैच हुआ और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का अगर जज्बा देखना हो तो इंडिया की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जज्बा देखें कि इंडिया ने किस तरह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जज्बा दिखाया। और पाकिस्तान के साथ जो मैच हो रहा था, जब नसीम शाह बैट कर रहे थे तो विराट कोहली उनके लेसेस बांध रहे थे, और वो जो एक क्लिप था वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हुआ। उसको ट्रेंडिंग टॉपिक के तौर पर पेश किया गया और वो दिखाने के काबिल था। जब अवाम उसको देख रही थी, टारगेट ऑडियंस उसको देख रही थी, पब्लिक देख रही थी, तो बाबर आजम को भी उन्होंने गले लगाया विराट कोहली ने। और इंडिया की जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ये वाकई में जो है ये काबिल तारीफ है। जी इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो तो बहुत पीछे है, लेकिन चूंकि इंडिया ने जिस तरह इसके ऊपर बड़ा अच्छा मुजाहरा किया और कौम के दिल जीते। देखिए, इख्तलाफ होना एक अलग बात होती है, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है वो भी एक जज्बा होता है। तो क्या कहना चाहते हैं कि विराट कोहली जब लेसेस बांध रहे थे और विराट कोहली जब उसको गले लगा रहे थे बाबर आजम को, नसीम शाह के लेसेस बांध रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? सर जी, बात यह है, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर बात यह है कि हमारी टीम जो है ना वो 3 में है ना 13 में है। ठीक है, तमाम सिफारिशी खिलाड़ी हैं। अभी ये रिसेंटली ये दौरा करके आए हैं ऑस्ट्रेलिया का, साउथ अफ्रीका का, जिम्बाब्वे का, जहाँ ये विन किया इन्होंने। ठीक है, उनमें से अक्सर सिलेक्शन जो है वो इन्होंने वो कर दी, इग्नोर कर दी। किसी अच्छे खिलाड़ी को उन्होंने शामिल ही किया। इरफान उल्लाह न्याजी था, ठीक है, सुफियान मुकीम था, मोहम्मद हारिस है, या हसीबुल्लाह खान है, या एहसान उल्लाह है। जो टैलेंट है पाकिस्तान में उसे ही आगे लेके आते नहीं। ख्वाजा नाफे है, खान को तो ठीक है। अच्छा, उस्मान खान एक बड़ा अच्छा बैट था, वो बड़ा अच्छा बैटर था, और वो मुल्तान सुल्तान में भी खेला, उसकी एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, वो बड़ा डिजर्विंग जो है ना वो प्लेयर था। तो जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं उनको तो वो छोड़ गए, और जो वो खिलाड़ी थे जो पर्ची के ऊपर चल रहे थे उनको वो ले गए। इमामुल हक साहब को ले गए जो इंजमामुल हक के भांजे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी वर्स्ट है। फिर इसी तरह वो जो लड़का था तैयब शकील, वो भी नहीं खेल सका। क्या कहना चाहते हैं? फिर वही बात करूंगा, सवाल वही होगा कि कौम की उम्मीदों पे तो पानी फिर चुका है, तो कौम क्या करे? बस जी, कौम ये करे कि अपने कामों पे तवज्जो दें। ये इस काबिल नहीं है कि इनके मैच देखे जाएं। हम लोग हज़ारों की लाखों की टिकटें लेते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं और फिर कहते हैं तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। मोहसिन नकवी डिजर्व करते हैं बतौर चेयरमैन पीसीबी? बतौर चेयरमैन पीसीबी क्या आप समझते हैं उनको कंटिन्यू करना चाहिए? सर जी देखिए, वो एक अच्छा बंदा है, ठीक है। उसके नीचे जो तो है ना सिलेक्शन कमेटी है, 6-6, 7-7 अफराद का टोला है। तो कोई भी जहाँ 6-6, 7-7 अफराद होंगे ना, उधर एक सोच नहीं होगी। अच्छा, आकिब जावेद साहब जब से पाकिस्तान के कोच बने हैं, जब से वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बने हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो आकिब जावेद साहब भी इसको नहीं कर सके, इतने साल वकार यूनुस भी रहे थे, वो भी उस तरह का चेंज नहीं ला सके, तो फिर किसको लाया जाए? सर जी देखिए, जब तक ऊपर के लोग ये वो नहीं करेंगे ना छेड़छाड़ी, सिलेक्शन में मेरिट में हिस्सा लेंगे कि ये किसे खिलाओ, इसे ना खिलाओ। अब देखिए, आसिफ अली है, वो पावर हिटर है, उसे T20 में लेके आते थे, ये उसे वनडे में लेकर आए, उसे एक अच्छा नंबर दे कि यार इधर आपको 10, 15, 20 और खेलने को मिलेंगे, उधर वो पावर हिटिंग करे। किसी अच्छी टीमों के खिलाफ जब कारकर्दगी दिखाएंगे ना तो दूसरी टीम आपको बुलाएगी। अच्छा, पाकिस्तान में पीएसएल भी होता है और पीएसएल का इनेकाद जो है वो बड़ा शानदार होता है, और नजम सेठी साहब को इस बात का क्रेडिट जाता है कि वो 2018 में पीएसएल जो है उन्होंने पाकिस्तान में किया था, पाकिस्तान में करवाया था उन्होंने। तो आप समझते हैं कि इतने पीएसएल करवाया, इतनी काउंटीज करवाई, इतनी क्रिकेट खेली हमने, क्लब्स की क्रिकेट खेल ली है, लेकिन अभी भी हम लोग टुक टुक आउट और वही जो है वो पुरानी रविश के ऊपर जा रहे हैं। सर जी मसला वही है, नजम सेठी ने पीएसएल करवाया, बात ये टैलेंट शो नहीं हो रहा उसमें से। कोई ऐसा स्विंग करने वाला बॉलर जैसे वकार यूनुस था, जैसे शोएब अख्तर था, जैसे वसीम अकरम था, वो स्पीड के साथ स्विंग करते थे। अब हमारे नसीम शाह है, शाहीन अफरीदी है, मोहम्मद हारिस है, ये स्पीड तो करते हैं मगर इनके पास स्विंग नहीं है। सिर्फ स्पीड है, सीधी सीधी गेंद होती है, वो उठा के बाहर फेंक देते हैं। अब विराट कोहली का आपने कह रहे हैं, विराट कोहली ने जप्फी डाली, विराट कोहली ने गले लगाया, वो इन्हें ये समझ के गले लगाया बेटा आप बच्चे हो, आप हमारे मुकाबले। अच्छा, वो बुमराह जो जसप्रीत बुमराह है इंडिया का बॉलर, अभी तो वो नहीं था, अगर वो होता तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल होता? फिर इससे ही बुरा हाल होना था पाकिस्तान की टीम का। मैं शुरू से कहता हूँ, जब तक ये न्यू टैलेंट नहीं लेके आएंगे, मेरिट पे नहीं लेके आएंगे। आकिब जावेद पहले लाया था, मगर उसके ऊपर जो दबाव है ना,
उसने फिर वही वो शुरू कर दिया नजम सेठी वाला। कौमी क्रिकेट जो है वो, उसकी तो हम बात करें, जो हमारा कौमी खेल है वो हॉकी है, उसको तो दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं है। तो जो क्रिकेट है उसका तो हाल आपने देख लिया, वो तबाह का शिकार हो चुकी है। तो क्या किया जाए? तबाह अली का शिकार अभी नहीं हुआ, मजीद होगा अगर यही रहे ना। ये वो वाला हिसाब है, हर शाख में उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। शुक्रिया जी आपका। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी सर, क्या नाम है? इजाज मेरा नाम है। इजाज साहब, आप माशाल्लाह एक पढ़े लिखे शख्स हैं और मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ जो पाकिस्तान इंडिया के मैच से रिलेटेड है। आपने देखा होगा पाकिस्तान इंडिया मैच हुआ, बड़ा जोशो खरोश था अवाम में, और जिस तरह अवाम के दिल जो है वो हर्ट हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी अवाम ने जो है वो बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी और वो कौम जो है उसकी उम्मीदों को बहुत बुरी तरह डिसअपॉइंट किया गया टीम की तरफ से। लेकिन उस मैच में एक टर्निंग पॉइंट था जब विराट कोहली जो है वो नसीम शाह जब बैट कर रहे थे तो नसीम शाह के लेसेस बांध रहे थे, और जब मैच एंड हुआ तो उसके बाद जो बाबर आजम है, जो पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी हैं, सीनियर जो प्लेयर हैं, उनको गले लगाया गया। तो भारतीय मीडिया उसको बड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है विराट कोहली के जो इससे जो है वो इकदाम को, लेकिन पाकिस्तान मीडिया बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो है भारत की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपने अभी बात की ना कि इंडियन मीडिया उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, क्रिटिसाइज कर रहा है, ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। हम सभी पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इंडिया में एक डेमोक्रेटिक कल्चर है, वहाँ पे बड़े तसलसल के साथ इलेक्शन होते हैं, कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। तो यूं नफरत फैलाना और इस जो एक अच्छा जो इम्प्रेशन दिया है विराट कोहली ने, उसको क्रिटिसाइज करना या उसको अच्छा ना समझना, तो वो तो बहुत ही अफसोसनाक है। पाकिस्तान जहाँ पे डेमोक्रेटिक कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर मीडिया उसको अप्रिशिएट कर रहा है तो हमें मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं बताऊँ कि विराट कोहली जो है, ये जो क्रिकेटर्स हैं, इससे पहले भी अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, रवि शास्त्री के फैंस इधर भी थे, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। अजहरुद्दीन जो इंडिया के कैप्टन रहे बड़े अरसे तक, उनके फैंस इधर भी थे उधर भी थे। सचिन तेंदुलकर के फैंस अभी तक हैं, इधर उधर भी हैं। तो आई मीन खेल कोई भी हो, अच्छा खेले, उसके फैंस पूरी दुनिया में उसके बॉर्डर के ताल्लुक नहीं है कोई, ठीक है। सर, पाकिस्तान और इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, वो भी देखा है कि आपके इंडिया के जो मामलात हैं वो बड़े कंट्रोवर्शियल हैं, और आपको पता है कि जो फिर बॉर्डर के मामलात हैं, फिर जो हमारे दाखिली और खारजी मामलात हैं, इसके हवाले से भी एक बड़ी कशीदगी है। तो भारतीय मीडिया तो उसको बड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है, और भारत के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो ओवरऑल जो उनके पॉलिटिक्स को कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं, वो विराट कोहली को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का निशाना बना रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी टीम है, अगर उसकी एक ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए, ठीक है, विराट कोहली ने एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया, एक जज्बा दिखाया, और वो वाकई में बड़ा जोशो खरोश था अवाम में और दीदनी था। तो पाकिस्तानी अवाम को क्या जो है वो उम्मीदें हैं? पाकिस्तानी अवाम तो जो बेचारी उम्मीदें लगाकर बैठी है, उसकी तो उम्मीदें टूट गई हैं। पाकिस्तान इंडिया के साथ जो मैच हुआ वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग मैच था। तो क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तानी टीम को, खास करके जो उनका स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो तो हमें कहीं नजर नहीं आता। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो, अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है, ठीक है। इधर अगर सियासत का मैदान लिया जाए तो हारने वाला वायलेंट हो जाता है, ठीक है। तो खेल के मैदानों में कैसे हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आए? तो बहरहाल सीखना चाहिए। अगर किसी ने अच्छा इंप्रेशन दिया है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। अच्छी बात किसी से भी सीखी जा सकती है। इन फ्यूचर क्या चाहते हैं, कोई प्रोटेक्ट करना चाहेंगे बतौर एज अ सिटीजन इस मुल्क के, इस कंट्री के जो आम शहरी के तौर पर? माशाल्लाह आप चूंकि खुद एक पढ़े लिखे शख्स हैं और आप एक नॉलेज रखने वाले शख्स हैं, क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है कैसे बेहतर हो सकती है? सिलेक्शन कमेटी से चेयरमैन पीसीबी, उसके बाद जो हमारी जो पूरी टीम है ओवरऑल उसके स्ट्रक्चर को तब्दील किया जाए। और दूसरा सवाल कि क्या मोहसिन नकवी साहब को बतौर चेयरमैन पीसीबी कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब की नीयत पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। बाकी ये कि जो कोचिंग जो फैसिलिटीज़ हैं उस तरह तवज्जो हो। तो यह है कि जो एक मैच है, चाहे फाइनल था या कुछ भी है, उसकी बुनियाद पे आप इम्प्रेशन ना पैदा करें कि पाकिस्तानी टीम या आई मीन के हम जो एक रवायती जुमला बोलते हैं कि जो हार और जीता वो खेल का हिस्सा है, ठीक है। अगर पाकिस्तानी टीम जीतती तो दूसरी टीम हार जाती, ठीक है। वो लोग जीते, असल चीज़ है खेल। तो खेल होना चाहिए। क्रिकेट
को पॉपुलर होना चाहिए, अदर गेम भी, फुटबॉल को भी पॉपुलर होना चाहिए। यहाँ पे पार्टिसिपेशन और नौजवान लोग जो है ना वो बजाय इसके कि वो ई सिगरेट पिए या आम स्मोकिंग करें, वो कोई ना कोई खेल खेलें, पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, तो एक वक्त था कि पाकिस्तान में कोई खेलना नहीं चाहता था, अब खेलों के मैदान आबाद हुए हैं। इस बात को भूल जाएं, बस खेल के मैदान में अप्रिशिएट करना चाहिए अपने खिलाड़ियों को। अगर वो हार जाए तो कोई मसला नहीं है। खेलों के जो मैदान है वो आबाद हो गए हैं सर, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। वो पहले वीरान पड़े हुए थे और पाकिस्तान में जैसे क्रिकेट की जो बहाली है वो देखने को मिली है, तो क्रिकेट को जो शौकीन क्रिकेट है उसको तो वैसे टीम ने मायूस कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि देख, खेलने का तो कोई नहीं है, को खेलना चाहिए। देखो को खेलने का भी होता है, वो पाकिस्तान कब से खेल रहा है, आपने लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा था? जी देखा है, बिल्कुल देखा। आपको क्या डिफरेंस नजर आया इंडिया की टीम में और पाकिस्तान की टीम में? दोनों टीम्स को अगर आप कंपैरिजन करो, कंपेयर करो, तो क्या डिफरेंस था? मेजर डिफरेंस क्या था? मतलब क्या फर्क था इंडिया और पाकिस्तान की टीम में? इंडिया और पाकिस्तान में ये फर्क है कि जब से ये पाकिस्तान खेल रहा है, वो जीतने की तो किसी से कभी उम्मीद नहीं हुई है। जब भी इंडिया के साथ जब भी मैच लगा पाकिस्तान का, तो उम्मीद किसी को भी नहीं थी, लेकिन उम्मीदें हर इंसान उम्मीद, पाकिस्तान तो ये उम्मीद लगा के बैठ के हमारा पाकिस्तान है, हमें जीतना चाहिए। लेकिन आगे खेलने वाले पता नहीं किस तरह के खेलते हैं, वो हमारे पाकिस्तान का नाम भी उल्टा बदनाम हो जाए। बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जज्बा भी था। विराट कोहली जो लेसेस बांध रहे थे उसके, नसीम शाह के, जो हमारा बैट कर रहा था, और फिर जैसे मैच एंड हुआ तो उसके बाद नसीम शाह को क्या, वो बाबर आजम को भी उन्होंने गले लगाया विराट कोहली ने। तो ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, इस जज्बे पर क्या कहेंगे भारत को? क्योंकि भारतीय मीडिया जो है वो तो विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको तनकीद का निशाना बना रहा है। आप क्या कहेंगे? देखो वो तो मीडिया जो करना है वो तो करना ही है। आप विराट कोहली के इस जज्बे को अप्रिशिएट करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। जी सर, पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा होगा आपने? जी सर, सर, पाकिस्तान इंडिया के मैच में टर्निंग पॉइंट तब आया था जब विराट कोहली जो है इंडिया का एक बहुत सीनियर प्लेयर, उसने पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान नसीम शाह के लेसेस बांधे, और जैसे मैच एंड हुआ, जब इंडिया विन किया, तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जज्बा था कि उसने बाबर आजम को गले लगाया। अब ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जज्बा है, इसको इंडिया मीडिया बड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है, इसके ऊपर बड़ी तनकीद कर रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है उसके अंदर ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जज्बा क्यों नहीं? नहीं, ये जो इंडियन मीडिया क्रिटिसाइज कर रहा है, इसको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट होती है। जो उसने जो तस्मे बांधे हैं और एक अच्छा जेस्टर गया है कि दोनों एक दूसरे से मिलकर इस तरह हम आगे चल सकते हैं। ठीक है, हार जीत तो मुकाबले में होती रहती है, लेकिन एक दूसरे के साथ जब हम चलेंगे तो फिर ही हमारा एक दूसरे पे एतमाद होगा। हार जीत खेल का हिस्सा होती है। और मुझे याद है कि जब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, जब सरफराज ने पाकिस्तानी टीम को फतह से हमकिनार करवाया था, तो उस वक्त भी रोहित शर्मा और विराट कोहली उस टाइम भी खेल रहे थे। तो उनका एक स्टेटमेंट आया था कि मोहम्मद आमिर वो बॉलर है जिसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। उस वक्त भी इंडिया मीडिया जो है उसने बड़ी तनकीद की थी अपने प्लेयर्स के ऊपर। और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है उसके जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह वो घूरते हैं, जिस तरह वो इंडिया के साथ मैच हो रहा था, एक बड़ा अनप्रोफेशनल एटीट्यूड था, सीरियस एटीट्यूड नहीं कह सकते उसको, तो पाकिस्तानी टीम कैसे बेहतर हो सकती है? सर, सारे खिलाड़ी खिलाकर देख लिए हैं, चेंज करके देख लिए हैं, सिलेक्शन कमेटी से, चेयरमैन पीसीबी से लेकर मैनेजमेंट तक, अब क्या करना है? जी, सबसे पहले इसमें मेन जो बात है ना वो ये है कि हमारे खिलाड़ियों में जो खुद एतमादी है ना वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, अगर हम अपने आप, ये सीधी सी बात है कि जब हम अपने मुल्क के लिए खेलेंगे तो मजीद हमें वो आएगा। अगर हम जब हम अपनी बारी के जज्बा आएगा, जब हम अपनी बारी के लिए खेलेंगे तो फिर हमारे हाल यही होगा कि किसी ने 50 बना लिया, टुक टुक करके खेल लिया। अच्छा, हमारी टीम के जो प्लेयर्स हैं, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, आपसे एक और सवाल कि वो अपनी कैप्टनसी के लिए, अपनी 50 और अपनी 100 के लिए खेलते हैं, और जो बाकी जो क्रिकेटर्स हैं दुनिया क्रिकेट उठा के, यही बात मैं आपसे करना चाहता हूं। दूसरे मुल्कों के जो खिलाड़ी हैं वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, जज्बे के साथ खेलते हैं, और हमारे खिलाड़ी हैं जो वो 50 बनाने के चक्कर में टुक टुक करते रहते हैं, जिसमें ओवर हमारे गुजरते जाते हैं। कुछ आवाम की जो पब्लिक ऑडियंस की राय है वो कह रहे हैं कि बाबर आजम को, रिजवान को, शाहीन अफरीदी को, हारिस रऊफ को, इन खिलाड़ियों को निकाल कर नया टैलेंट ले आए। क्या लग रहा है? नए टैलेंट को आगे आना चाहिए। ये खिलाड़ी जो है इन्होंने अपना काम जो करना था वो कर लिया। मोहसिन नकवी साहब बतौर चेयरमैन पीसीबी ठीक है या? मोहसिन नकवी ने तो बेड़ा गर्क किया है हमारे मुल्क का। मोहसिन नकवी ने, ये जो अदारा एक ही बचा था इसी को तो इन्होंने तबाह कर दिया। चेयरमैन पीसीबी किसको होना चाहिए? ये जो क्रिकेटर में अच्छी वैल्यू रखता है उसको आना चाहिए। रमीज राजा आना चाहिए।